हम उन बुजुर्गों के हालात को बयान करने का वक्त नहीं और हम बयान भी नहीं कर सकते। आज ये मौका शहजादपुर की सरजमीन पर इस खूबसूरत जश्न मुस्तफा ईद मीलादुन नबी के मौके पर इस बात की ज़हन साजी कर रहा है कि शहजादपुर की इस पवित्र और मुकद्दस जमीन पर आज का ये जलसा अपनी चमक से, अपनी रमक से, अपनी दमक से, अपनी रानाइयों से और अपनी जगमगाहट से इंशाअल्लाह शहजादपुर के चप्पे चप्पे को मुनव्वर करके रख देगा। और आशिकाने अंजुमन आशिकाने रसूल की खिदमत, उनकी कोशिशें और उनके जज्बात का एहसास और हम भी कर रहे हैं और निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ 12 की तारीख में ईद मिलादुन नबी की खुशी में इस सरजमीन पर जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम भी किया गया। हम प्रशासन को भी मुबारकबाद देते हैं, हुकूमत हिंद के उन अमला को भी जिन्होंने सारे इंतजामात को अमन और शांति के साथ आशिकाने रसूल के जुलूस मोहम्मदी को बड़ी खूबसूरती के साथ पाए तकमील तक पहुंचाया। ये वो अपनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और निभाना भी चाहिए, इसलिए हमारा हक बनता है हम उनकी हौसला अफजाई करें। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है और उस आयत के ताल्लुक से मैं जो बातें आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा और विलादत मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लज्जतों से आप आशना होंगे। किसी को अपने मसलक का करीना याद आता है, किसी को दौलते दी का खजीना याद आता है और रहो आबाद ऐ शहजादपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये नक्शा देखकर मुझको मदीना याद आता। वाकई ऐसा खूबसूरत मंजर, ये रंगीनियां चहल पहल इस बात की गम्माजी कर रही हैं। कुरान अजीम की मैंने बड़ी मारूफ आयत करीमा विलादत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आमद रसूल के ताल्लुक से पढ़ी है और ये भी अदबी सरजमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े शोराए कराम का तवल्लुद हुआ और अपने कलाम से, अपने अखलाक से, अपने इल्म और अमल से इस सरजमीन को सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के फयूज़ व बरकात से मालामाल करते रहे और आज भी ये खित्ता सरकार के आस्थाने के करीब है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, गुलामे नबी उनकी महफिल सजाओ, इमामुन नबी आज है आने वाला। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, मुमकिन है आपकी उम्र इस हद तक पहुंच गई, शायद कि आप जो बात मैं कहने जा रहा हूं शायद कि आपके कानों ने कभी सुना। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब आई। कहीं कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला, कहीं कुरान कहता है फज़क्किर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करो।
और कहीं कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। कुरान का अंदाज अलग है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जिसको जिस चीज में महारत है, जानकारी है, अथॉरिटी है, पावर है, उस चीज को कमा हक़हू वही समझा सकता है। एक इंग्लिश का टीचर बताइए, इंग्लिश समझाएगा कि आपको अरबी समझाएगा? बोलिए, इंग्लिश में समझाएगा। एक अरबी का टीचर वो अरबी ही के कवायद ग्रामर बता सकता है, गणित और साइंस की चीजों को नहीं बता पाएगा। जो जिस चीज को ज्यादा जानता है उसी चीज को कमा हक़हू पेश कर सकता है। आदम इस सरजमीन पर पहले नबी बनकर आए, मगर अल्लाह ने कुरान को आदम को नहीं दिया। आदम के बाद नूह आए, मगर अल्लाह ने नूह और हजरत शीश उनकी दीगर औलादों को कुरान नहीं दिया। हजरत जकरिया आए, मगर अल्लाह ने उन्हें भी कुरान नहीं दिया। हजरत यहया आए, मगर अल्लाह ने उन्हें भी कुरान नहीं दिया। हजरत यूसुफ यूनुस आए, मगर अल्लाह ने उन्हें भी कुरान नहीं दिया। कुरान न हजरत इब्राहिम को दिया गया, न हजरत इस्माइल को दिया गया, न उनसे कब्ल आने वाले पैगंबरों को दिया गया, न उनके बाद आने वाले पैगंबरों रसूलों को दिया गया। अल्लाह ने कुरान दिया तो आखिरी नबी को दिया। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से यकीनन तहकीक की पहले नूर आया, व किताबुम मुबीन, फिर नूर के बाद कुरान आया। अरबी महीने के तरतीब से भी देखोगे तो सरकार रबीउल अव्वल में पहले आए हैं। रबीउल अव्वल के बाद फिर रमजान आता है। रमजान की 27 तारीख को शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हुजूर की आमद पहले है। कुरान से भी है, इस्लामी महीने से भी रबीउल अव्वल पहले, फिर कुरान आया। मगर परवरदिगार आदम को कुरान क्यों नहीं दिया? क्या आदम कुरान को समझे नहीं थे? हजरत नूह को कुरान क्यों नहीं दिया? क्या पैगंबर नूह कुरान को समझ नहीं पाए थे? हजरत यहया जकरिया को कुरान क्यों नहीं दिया? क्या ये लोग अपनी उम्मत को कुरान की जबान, कुरान के मसाइल को समझा नहीं सकते? मगर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान न आदम को दिया, न शीश और नूह यहया जकरिया को दिया, न मूसा ईसा को दिया। दिया है तो आखिरी नबी को दिया। इसलिए उस कुरान को जो समझा होगा वही उम्मत को समझाएगा। बोलिए, समझ रहे कि नहीं बात? जो कुरान समझा होगा वही समझाएगा। मैंने पहले बताया, जो टीचर जो पढ़ा है वही पढ़ा पाएगा। आदम को कुरान नहीं मिला। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है अर रहमान अल्लमल कुरान, मैंने कुरान आदम को नहीं सिखाया है, महबूबे दो जहां को सिखाया है। मैंने कुरान नूह को नहीं सिखाया है, ताजदारे कायनात को सिखाया है। मैंने कुरान जकरिया को नहीं सिखाया है, ताजदारे अंबिया को सिखाया है। तो अल्लाह फरमाता है हुजूर अर रहमान वल अल्लमल कुरान के मिस्दाक हैं। इसलिए कुरान आखिरी नबी को दिया जाए ताकि नबी उम्मत को समझा सके। तब 12 रबीउल अव्वल की तारीख में सुबह सादिक के वक्त आमिना की गोद में लिबासे बशर में नूर को करके काबे के करीब एक जन्नती घर में अल्लाह ने फरिश्तों के सबको जमात को खड़ा करके हुजूर नबी रहमत को आमिना की गोद में लिबासे बशर में जलवा कर फरमाया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर इस सरजमीन पर आ गए तो कुरान आवाज देने लगा, ए मौला, मेरा मुअल्लिम, मुझे पढ़ाने वाला, उम्मत को सिखलाने वाला, वो तो जमीन पर आमिना की गोद में जा चुका है, अब मुझे भी भेज दे। इसलिए मुझे न आदम समझा पाएंगे, मेरी हकीकत न नूह बतला पाएंगे। मुझे समझाने वाला मेरा साहिब
ताजदारे कायनात लिबासे बशर में जमीन पर जा चुके हैं। तब अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख में हुजूर को जब मबूस किया, उसके बाद जरूरत के मुताबिक धीरे धीरे अल्लाह ने हुजूर पर कुरान को नाजिल फरमाया। अब जरा तवज्जो दें, जो बात जिक्र कर रहा हूं, कुरान की कई आयतें हैं। कुछ आयतों में अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमत का जिक्र करो, याद करो, फज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, मेरी नेमतों के मखसूस दिनों को याद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। आप मखसूस दिनों को याद करें। और कहीं अल्लाह फरमाता है मेरी नेमत का चर्चा कर। अब जरा तवज्जो तलब बात है जो बताने जा रहा हूं। एक जगह है नेमत को याद करना, जिक्र करना, उसी कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है मेरे नेमत का चर्चा कर। बताओ जिक्र करने में और चर्चा करने में क्या फर्क है? जब जमीन पर तमाम नेमतों की बात आई, उन नेमतों को याद करने की बात आई, तो अल्लाह ने फरमाया अपने ढंग से याद करो। मगर कुछ नेमतों के बारे में अल्लाह ने फरमाया चर्चा कर। देखो नेमतें बहुत हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं। हम उन नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है याद करो। आप कैसे याद करेंगे? याद करना, जिक्र करना आप अकेले में भी कर सकते हैं। बोलिए कर लेंगे कि नहीं करेंगे? हम आपको कहें कि आप जिक्र कीजिए, आप मस्जिद में अकेले भी जिक्र कर लेंगे। हम आपको कहें आप फला चीज को जिक्र कीजिए, आप जंगलों में, बयाबानों में, पहाड़ों में जिक्र कर लेंगे। मगर जब कहेंगे इस नेमत का चर्चा करो, इस जलसे का चर्चा करो, शहजादपुर के जुलूस का चर्चा करो, शहजादपुर के इस जलसे का चर्चा करो, तो बताओ क्या अकेले मस्जिद में चर्चा करोगे? क्या अकेले जंगलों में चर्चा करोगे? क्या अकेले पहाड़ियों में चर्चा करोगे? जिक्र करना अलग है, चर्चा करना अलग है। अल्लाह दोनों कहता है, कभी कहता है याद करो, कभी कहता है चर्चा करो। तो ए नबी के दीवानों, सबसे बड़ी नेमत इस सरजमीन पर हम मोमिनों के लिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मबूस फरमाया है। और फरमाता है वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल की तारीख में हम जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालकर दूर दूर तक चर्चा करते हैं। सबसे अजीम नेमत आई 12 की तारीख में हम मकानों पर झंडियां लगाते हैं, गलियों में झंडियां लगाते हैं, बाजारों में झंडियां लगाते हैं, कूचों गली में झंडियां लगाते हैं, मकानात पर झंडियां लगा रहे हैं, चौराहों पर झंडियां लगा रहे हैं, अपने बाजारों में और सड़कों के अतराफ में झंडियां लगा रहे हैं। ये झंडियां लगाकर हम हुजूर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हुजूर की आमद का चर्चा कर रहे हैं, हुजूर की आमद को बता रहे हैं। आज ये जलसा हो रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है, आवाज कहां तक जा रही है? जिक्र जो कर रहे हैं यहां कर रहे हैं। मगर बताओ नबी की मिलाद, नबी की आमद का इस माइक से चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हजारों को बताया जा रहा है। तो इसलिए जब जरूरत पड़ेगी तो मस्जिदों में, जंगलों में, बयाबानों में, पहाड़ों में हुजूर जैसी नेमत का जिक्र किया जाएगा। और जब दूसरी जरूरत पड़ेगी तो जुलूसे मोहम्मदी निकालकर शहजादपुर की सरजमीन पर मुस्तफा की आमद का चर्चा भी किया जाएगा, लोगों को बताया भी जाएगा। मुस्तफा की आमद की बात, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब किबला, अंजुमन खादिमाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप बताएं, सरकार की विलादत लिबासे बशर में अभी हुई नहीं है। अभी आदम के पुतले को रब ने तैयार किया। जब आदम के पुतले में अल्लाह ने रूह डाली तो रूह को उलझन हुई, तो अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को जागुज़ी फरमाया। अरे कैसा नूर है जो इंसान को सुकून दे दे। वो ताजदारे कायनात हैं,
फिर आदम और हव्वा, ये तारीख लंबी है, जब दोनों का अक्द हुआ, आदम हव्वा के पास जाना चाहे तो अल्लाह ने फरमाया ए आदम हव्वा का हक के महर अदा करो। तो अल्लाह ने फरमाया हक के महर अदा करो। आदम परेशान है, हक के महर क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब पर 10 मर्तबा तुम दरूद पढ़ दो, 10 मर्तबा हव्वा पढ़ दो। अरे तवज्जो तो दो, हुजूर आदम से भी पहले है, हुजूर मलाइका से भी पहले है, खुदा के बाद सबसे पहले बनने वाली जात नूरे मुस्तफा है। खुदा के बाद सबसे पहले बनने वाली जात नूरे मुस्तफा है। अगर नूरे मुस्तफा ना होती तो पहले इंसान का सबसे पहला निकाह आदम और हव्वा को हुआ। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा हक के महर ये है कि 10 मर्तबा आदम पढ़े नबी पर दरूद और 10 मर्तबा हव्वा नबी पर दरूद पढ़े। अब जो दरूद से घबराते हैं, जो दरूद पढ़ने से कतराते हैं, जिनका दिल घबराता है, सलाम नहीं पढ़ते हैं, सलाम का वक्त आता है तो भाग जाते हैं, उनको बता दो इंसानियत की नस्ल अगर हलाल हुई है तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ने से हलाल हुई है, नबी पर दरूद भेजने से हुई है। तो इसलिए मुस्तफा पर दरूद पढ़ा करो। ये मौजू दूसरा है, वरना दुरूदो सलाम की अजमत 2 मिनट में जाहिर कर दूं। शहजादपुर के गयूर सुन्नी मुसलमानों, शायद कि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, जो हुजूर पर दुरूद पढ़ने से घबराए उसे बता दो निकाह के बाद अगर तुम्हारी विलादत हिल्लत से हुई है जायज तरीके से तो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने का सदका है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने का नतीजा है। तुम दुरूद से घबराते हो, कुछ लोग सलाम से घबराते हैं, जुमा में गए बगैर सलाम पढ़े भागते हैं, महफिलों में आए बगैर सलाम पढ़े भागते हैं, और कुछ लोग सलाम को आज के दौर की एक नई बिदात कह के लोगों तक तस्दीक करते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं। सलाम पढ़ना एक बिदात है, शायद कि उन्होंने समझा नहीं। चलो तुम्हारे नजदीक सलाम पढ़ना बिदात है, मगर बताओ जब नमाज पढ़ते हो, नमाज में दूसरी रकात पर जब तशहुद के लिए कायदे में बैठते हो, बताओ आप क्या पढ़ते हो? पहले आप पढ़ते हैं जब तशहुद में बैठते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कुछ इबादतों का जिक्र है, फिर कलाम का जिक्र है, ये खुदा की बात है। उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी जब अत्तहियात आप नमाज में शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अस्सलाम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मगर पहले क्या जिक्र है? अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अरे दुरूद की बात नहीं है, तुम तो सलाम ही से सलाम को बिदअत कहते हो, सलाम से घबराते हो। खुदा ने अत्तहियात में जो आईने नमाज है, जो मोमिन पर फर्ज है, जो इबादत उज़्मा है, जो अस्सलात व अफ़ज़लुल इबादात है, आईने नमाज में अल्लाह ने फरमाया जब नमाज में बैठोगे, अरे बाहर नबी पर सलाम पढ़ने से घबराते हो, बाहर हुजूर पर सलाम पढ़ने से भागते हो, नमाज में कहाँ जाओगे? अत्तहियात में कहाँ जाओगे? तशहुद में कहाँ जाओगे? आप क्या पढ़ रहे हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर दुरूद, आप पर सलाम हो, अभी दुरूद नहीं है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, अभी दुरूद नहीं है, सिर्फ सलाम है। तुम सलाम से भाग रहे थे, अल्लाह ने नमाज में पहले तुम्हें सलाम देकर पकड़ लिया और बता दिया कि नमाज वो नमाज है ही नहीं जिस नमाज में मुस्तफा पर सलाम न पढ़ा जाए, जिस नमाज में मुस्तफा की अज़मत पर सलाम न पढ़ा जाए।
जाए। जरा तो बात यही तक खत्म नहीं होती है। पहले लोग दुरूद पढ़ते थे नमाज के बाहर, मगर जब तुम सलाम से भागने लगे तो खुदा ने नमाज में पहले सलाम से पकड़ लिया और कहा अब पहले सलाम पढ़ो, बाहर पहले दुरूद पढ़ो, मगर नमाज में आओगे तो पहले नबी पर सलाम पढ़वाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी इतना ही नहीं कहा, कहा ये भी कहो ऐ नबी। अब हुजूर चाहे मदीने में हो, चाहे गुंबदे खजरा में हो, चाहे जहां हो, चाहे कहीं भी हो, अल्लाह ने बदअकीदों को भी सबक दे दिया। सलाम पढ़ना काफी नहीं है, जब तुम्हें सलाम पढ़ना होगा तो कहना होगा ऐ नबी आप यहीं पर हैं, आप मौजूद हैं, आप हाजिर हैं, आपको गायब समझकर नहीं, हाजिर समझकर सलाम कर रहे हैं। ताजदारे कायनात नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम साहब क़िबला, अंजुमन खादिमाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहां कहां भागोगे? आप हमसे ज्यादा तो आप नमाज के दावेदार हैं, बोलिए हैं कि नहीं है? मस्जिदें भरी हैं, जमातें निकल रही हैं, चप्पे चप्पे पर, स्टेशन पर देखो, मस्जिद में देखो, खेत खलियान में देखो, सफर में देखो, हदर में देखो, दुरूदो सलाम से घबराने वालों, नबी पर सलाम पढ़ने से भागने वालों, मुझसे ज्यादा आप नमाज का दावा करते हो, मुझसे ज्यादा मुस्तफा पर सलाम पढ़ा करते हो, फिर भी कहते हो सलाम ये बिदअत है जो नमाज के बाद लोग पढ़ रहे हैं। हम तो बाहर इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले नमाज में खुदा हमसे पढ़वा रहा है हुजूर पर, वही चीज बाहर पढ़ रहे हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, अल्लाह ने नबी पर सलाम पढ़वाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। फिर उसके बाद कहा, उसके बाद अल्लाह ने इतना ही नहीं आगे कहा, आगे कहो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। पढ़ने वालों अपने ऊपर भी सलामती भेजो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तमाम नेक बंदों पर सलाम भेजो। उसके बाद ये होने के बाद अल्लाह कहता है अब दुरूद की तरफ आओ। दुरूद एक बार नहीं पढ़वाएंगे, दो दो बार पढ़वाएंगे, तीन तीन बार पढ़वाएंगे, चार चार बार पढ़वाएंगे। अब दुरूद अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, उनके खानदान पर पढ़वाया जा रहा है, उनके बाप दादा पर पढ़वाया जा रहा है, व अला मोहम्मद कहकर हुजूर पे पढ़वाया जा रहा है। एक दुरूद हुआ, फिर दूसरे दुरूद की तरफ आया, अल्लाह कहता है अब फिर पढ़ नबी पर दुरूद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अला आले मुहम्मद। एक बार दुरूद, दूसरी बार दुरूद, कहा दुरूद दो बार, सलाम पहले नबी पर एक बार, फिर दुरूद दो बार, फिर आखिर में कहता है फिर सलाम का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ने वालों पहले सलाम, बीच में दुरूद, आखिर में फिर मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है, ताकि जान लो मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अज़मत क्या है, मुस्तफा की बुलंदी क्या है, मुस्तफा की निफात क्या है। अब अगर कोई दिल में ये ख्याल करे हुजूर तो है नहीं, परवरदिगार जबरदस्ती कहलवा रहा है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, तुम तो लिखते थे नबी को या कहना, आए कहना, हाजिर जानना ये शिर्क है। शिर्क किताबों में लिख रहे हो और नमाज में खुद शिर्क कर रहे हो। किताब में नाजायज शिर्क लिखते हो, या कहना हाजिर जानना शिर्क है। अब नमाज में क्या हो रहा है, हर पूरी नमाज तो शिर्क से भरी है। बात बढ़ती गई, आखिरी हदीस पढ़ के मैं बात विलादत मुस्तफा की आयत, उस ताल्लुक से मैंने आयत पढ़ा, जरा गौर तो करें। हुजूर की शान सिर्फ इतनी नहीं है, जरा एक हदीस बुखारी शरीफ की मैं पेश कर रहा हूँ। अल अमलो फिस सलात बाबुल अमल फिस सलात, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने अपने मकाले में लिखा है। दो दो हदीस, इस हदीस के रावी सही है। हदीस में क्या है, हुजूर का आखिरी वक्त है, यानी आप बीमार हैं, बिस्तरे अलालत पर हैं, हुजूर उठने के काबिल नहीं थे, चूंकि बीमारी बड़ी शिद्दत से लाहिक हो गई थी। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, बुला के सरकार फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक, आज मनसबे इमामत को
तुम संभालो, मुसल्ले इमामत पर तुम जाओ, मस्जिद नबवी है, हुजरे आयशा है। सरकार हुजरे आयशा में है। हुजरे आयशा का मामला ये है, जैसे ही सरकार हुजरे आयशा का दरवाजा खोलते तो पहला कदम मस्जिद नबवी में पड़ता। ये मेरे सरकार हुजरे आयशा का मामला है। सरकार हुजरे आयशा में है, बीमार है, बिस्तर पर है। आज पहली बार अबू बकर सिद्दीक मनसबे इमामत पर जा रहे हैं। अबू बकर का दिल कांप रहा है। इस मनसब पर, इस मुसल्ले पर नबियों के इमाम खड़ा होते थे, सरकारे कायनात खड़े होते थे। आज कैसे अबू बकर सिद्दीक खड़ा हो? अबू बकर कौन है जानते हैं? जो हिजरत की रात सरकार को अपने कांधे पर बैठा करके ऊंची पहाड़ी पर ले गए थे, गारे सौर में ले गए थे। आज हाजियों से पूछ लो, उस पहाड़ी पर अब तो सीढ़ी बन गए, अब तो रास्ते हैं, फिर भी उस पहाड़ी पर लोगों को जाने में दिक्कत होती थी। मगर 1450 साल पहले अबू बकर सिद्दीक रात के अंधेरे में कैसे सरकार को कांधे पर बैठाकर गारे सौर पहाड़ी में ले गए थे। अबू बकर सिद्दीक, तुम्हारे इश्क पर जमाना कुर्बान हो जाए, तुम्हारी मोहब्बत पर खुदा की कसम हमारे खून के कतरे कुर्बान हो जाए। वो अबू बकर सिद्दीक है। जरा गौर करो, मुसल्ले इमामत पर गए हैं, जैसे ही नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, सरकार बिस्तरे अलालत पर हैं, बीमार हैं, मगर आका मुस्कुरा रहे हैं। आज पहली बार मेरा यारेगार अबू बकर सिद्दीक, जमीन का पहला वजीर, दाहिना वजीर मुसल्ले पर गया है। जब नमाज शुरू हो गई, ये बुखारी की हदीस है, जिनकी माँ ने दूध पिलाया है वो बता के दिखाएं, नबी के ख्याल नमाज में आने से नमाज नहीं होती। मेरे पास बुखारी की सनदे सही के साथ हदीस मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार हुजरे में सुन रहे हैं। चूंकि दरवाजा खुला तो मेंबर नजर आया। अचानक सरकार का दिल चाहा, चलो अपने अबू बकर सिद्दीक यारेगार को देख ले। पहली बार मनसबे इमामत पर खड़े हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं। आज मस्जिद नबवी मुस्तफा की इमामत से खाली नजर आ रही है। अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सबके दिल में ख्याल है आज मनसबे इमामत पर आका नहीं है, मनसबे इमामत पर हुजूर नहीं है। नमाज हो रही थी, इतने में सरकार बिस्तर से उठे, अपने हुजरे आयशा का दरवाजे का पर्दा हटाए। जैसे ही पर्दा हटाना था, सरकार के चेहरे की चमक से मस्जिद नबवी जगमगाने लगी। बुखारी की हदीस है, बाबुल अमल फिस सलात, बुखारी की हदीस है। इस हदीस को किसी फिरके वाले ने रद्द नहीं किया। सरकार जैसे ही पर्दा हटाए, कमरे दरवाजे का, नबी के चेहरे की चमक, चेहरे व दुहा की चमक से मस्जिद नबवी मुनव्वर हो गई। सहाबा समझ गए ये चमक, ये रोशनी, ये जगमगाहट कायनात के सूरज में नहीं है, ये मुस्तफा के चेहरे की चमक है, हुजूर के चेहरे की चमक है। अरे अब किसकी मजाल जो मनसबे इमामत पर खड़ा रहे, अब किसकी मजाल जो सफ में खड़ा रहे। अभी हुजूर तो उसी चौखट पर खड़े हैं। इतने में सरकार मुस्कुरा दिए। सारे सहाबा मुड़ कर सरकार का चेहरा देखने लगे। अरे हुजूर के सहाबियों, नमाज हो रही है मस्जिद नबवी में, तमाशा हो रहा है, तुम्हारा चेहरा तो किबले की तरफ है, काबे की तरफ, मगर हालते नमाज में तुमने अपना चेहरा बदल दिया। सरकार दरवाजे पे खड़े हैं, सहाबा मुड़ कर सरकार का चेहरा देख रहे हैं। उनका रुख किबले से बदल गया, उनका चेहरा काबे के सामने से हट गया, सरकार के चेहरे की तरफ चला गया, मगर नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला छोड़कर पीछे पलटने लगे, सहाबा भी पलटने लगे। एक आवाज सहाबा ने दी, ए सहाबियों, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, नबियों के सुल्तान आ गए। सहाबा सरकार को मुड़ कर देखने लगे। सहाबा, कुछ सहाबी ने कहा, बुखारी शरीफ बाबुल अमल फी सलात में ये हदीस के अल्फाज हैं। कुछ सहाबा कहने लगे, खुदा की कसम, दिल तो चाहता है नमाजें तोड़ दे और मुस्तफा का चेहरा देखते रह जाए, मुस्तफा के चेहरे को तकते रह जाए। ये मेरी बात नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन खादिमाने मिल्लत, नारे तकबीर।
अरे ये हुजूर के सहाबा का इश्क है। वो कहते हैं दिल तो चाहता है नमाजें तोड़ दे और मुस्तफा का चेहरा तकते रह जाए। बताओ, सहाबा ने अपना चेहरा काबे की तरफ से फेर कर सब हुजूर को देख रहे हैं। मेरे सरकार ने हाथ उठाया, इशारा किया, अबू बकर सिद्दीक से कहा, सहाबा से कहा, ए मेरे सहाबियों, अपनी अपनी नमाजें पूरी कर लो, अपनी अपनी नमाजें पूरी कर लो। ये सरकार ने नहीं कहा नमाज दोहरा लो। अगर नमाज टूट गई होती तो आका कहते नमाज दोहरा लो। हदीस में है, बुखारी में है, सरकार ने कहा वातिमुस्सलात, अपनी अपनी नमाजें पूरी कर लो। आका ने बता दिया, एक बदअकीदो नमाज की हालत में अगर सरकार को देखने के लिए चेहरा काबे से हट जाए तो नमाज में फर्क नहीं है। और सरकार ने ये भी बता दिया, अगर चेहरा काबे से हटकर काबे के काबा की तरफ जाए तो मोमिनों की नमाज की मिराज है। आला हजरत कहते हैं, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या शान है इमामुल अंबिया की। तुम कहते हो नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होगी। अरे फतवा लगाने वालों, नबी के सहाबा पर फतवा लगाओ। फतवा लगाने वालों, हुजूर नबी रहमत के अहद में काम हुआ है, सरकार पर फतवा क्यों नहीं लगाते। ये तो नबी के सहाबा की मेराज है। ये कई हदीसें इस ताल्लुक से मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ी है, मगर चूंकि बात ये ईद मिलादुन नबी का मसला है, जरा तवज्जो दे ताकि उस बात को आप तक पहुंचा सकूं। मैंने क्या कहा, हुजूर का नूर खुदा के बाद बनने में सबसे पहले है। खुदा के बाद बनने में कायनात की हर शय से पहले हुजूर का नूर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग बरतर जाते मुस्तफा, बेशक बेशक, और कुछ भी नहीं है, जाते मुस्तफा है। वो मुस्तफा का नूर जो सबसे पहले बना। आका फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्लल अशियाए नूरा नबिय्य का मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे नबी का नूर बनाया है। ये हदीस एक नहीं, इस तरह की कई एक हदीसें जिक्र है सही रिवायत के साथ। अब सरकार का नूर खुदा के बाद सबसे पहले बनाया गया। फिर उसी नूर से जब नबूवत की किरण फूटी तो कोई आदम बना, कोई नूह बना, कोई दाऊद बना, कोई यहया बना, कोई जकरिया बना, कोई लूत बना, कोई यूसुफ बना, कोई यूनुस बना, कोई इब्राहिम बना, कोई इस्माइल बना, कोई मूसा बना, कोई ईसा बना। जब उस नूर से नबूवत की किरण फूटी तो आदम से ईसा तक नबी बनाए गए। फिर जब उस नूर से नस्लों की किरण फूटी तो कोई अली बना है, कोई फातिमा बना, कोई हसन बना, कोई हुसैन बना। आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे ये मुस्तफा की शान है, ताजदारे कायनात की शान है। जब नस्लों की किरणें फूटती है तो कभी मौला अली दिखते हैं, कभी फातिमा नजर आती है, कभी हसन नजर आते हैं, कभी हुसैन नजर आते हैं। ये शान मुस्तफा है। जब उस नूरे नबूवत से नबूवत की किरण फूटी तो आदम से ईसा तक नबी बने। जब नस्लों की किरण फूटी तो आज भी ताजदारे करबला की यादें जिंदा है। शहजादा गुले फातिमा के उस गुलशन के फूलों की महक आज भी शहजादपुर में महसूस की जा रही है। औलादे रसूल की खुशबू आज भी हम महसूस कर रहे हैं। जरा मुस्तफा की विलादत तो देखें। उस नूर से लौहो कलम, अर्शो, कुर्सी, कुदसियाने फलक, कायनात की हर शय बनाई गई। यहाँ तक कि उस नूर को पैकरे बशरी में अल्लाह ने ढालकर आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल की तारीख में भेजा है। जरा तवज्जो दे, नूर वही है। आका खुद फरमाते हैं अपने सिलसिले में, आका फरमाते हैं अल अव्वलो वल आखिरो अज़्ज़ाहिरो वल बातिनो। हुजूर की 4 सिफत है, अव्वल भी है इसलिए खुदा के बाद सबसे पहले बनाए गए, आखिर भी है, आने में हजरत ईसा के बाद आए हैं, जाहिर भी है इसलिए लिबासे बशर में आए हैं, बातिन भी है
है इसलिए कि वो नूर है जो किसी को नजर नहीं आता। ये मुस्तफा की जात है। अब जरा तवज्जो दे, हुजूर को कहां भेजा जा रहा है? मुल्के शाम में हर नबी आते गए, मगर मक्के की सरजमीन पर काबे के करीब सिर्फ आखिरी नबी को भेजा गया। कुरान कहता है इन्ना अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्के की सरजमीन पर सबसे पहला घर जो अल्लाह ने फरिश्तों से बनवाया, उस घर का नाम काबा है। अल्लाह ने ये घर फरिश्तों से बनवाया, किसी और नबी से उस वक्त नहीं बनवाया। पहले फरिश्तों से बनवाया एक बार, फिर हजरत नूह से बनवाया, फिर हजरत इब्राहिम और इस्माइल से बनवाया। एक काबा है, कितनी बार काबे को बनवाया जा रहा है, कहीं फरिश्तों से, कहीं नूह से, कहीं शीश से, कहीं इब्राहिम इस्माइल से। क्या बात है, एक काबे को बार बार बनवाया जा रहा है। दीवार मुनहदिम हो रही है, फिर भी सवारा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई काबे के करीब आने वाला है, कोई काबे के पास जलवागर होने वाला है, इसीलिए काबे को सवारा जा रहा है। हजरत मूसा से पूछा गया, ए पैगंबर मूसा, ये तो बताइए क्या कोई आखिरी नबी आने वाला है? हजरत मूसा कहते हैं हाँ, एक मेरा दोस्त है, उसका रंग गंदुमी रंग है, उसका सर हीरे से जड़ा हुआ है, उसकी आंखें नगीने से जड़ी है, उसके हाथ जैसे सोने के पिंडलियों में ढाले गए हो, जैसे संगे मरमर का सुतून हो। वो मेरा दोस्त है, वो आने वाला है, जमाना करीब आ रहा है। हजरत सुलेमान से पूछा गया, आपकी हुकूमत जिन्नातों पर है, आपकी हुकूमत हवाओं पर है, आपके वज़रा है, ए पैगंबर सुलेमान, क्या कोई नबी आने वाला है? हजरत सुलेमान कहते हैं 2000 साल के बाद एक नबी आएगा, वो मेरा दोस्त है, वो करीब है, आने वाले हैं, काबे के करीब आएंगे। इसीलिए इस सरजमीन पर अल्लाह ने पहले काबा बनवाया, बार बार काबे को सवारा, इसलिए वो मेहमान बनकर उसी काबे के पास आएंगे। हजरत सुलेमान से पूछे उनके उम्मतियों ने, साथियों ने, आप ये तो बताएं वो कहाँ है? सुलेमान पैगंबर कहते हैं ऐसा लग रहा है मेरा दोस्त आखिरी नबी आसमां के पर्दे से झांक रहा है, ऐवाने बाला से वो देख रहे हैं जमीन की तरफ। अब बात तो यहाँ तक आ गई, सरकार काबे के करीब आने वाले हैं, ये तो दुनिया जानती है। अरब देश में एक मरकजी शहर में, एक मरकजी कबीले में, एक मरकजी खानदान में, एक मरकजी परिवार में, एक मरकजी घराने में, एक मरकजी माँ की गोद में नबियों के सुल्तान, कायनात का ताजदार, रहमतल लिल आलमीन बनकर आया है। बताओ, ये सरकार की शान है। अरे वो जिस देश में आ जाए उस देश की तकदीर समझ जाए, वो जिस शहर में आ जाए उस शहर की तकदीर समझ जाए, वो जिस खानदान में आ जाए उस खानदान की तकदीर समझ जाए, वो जिस कबीले में आ जाए उस कबीले की तकदीर समझ जाए, वो जिस घराने में आ जाए उस घराने की तकदीर समझ जाए, वो जिस माँ का दूध पी ले उस माँ की तकदीर समझ जाए, वो जिस दाई का दूध पी ले उस दाई तकदीर समझ जाए, वो जिस कमजोर ऊंटनी पर बैठ जाए उस कमजोर ऊंटनी की तकदीर समझ जाए, वो जिस रास्ते से गुजर जाए रास्ता खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए, वो जिस जहरीले कुएं में थूक दे उस जहरीले कुएं का पानी शीरी हो जाए। वो सरकार है, वो जिस पत्थर पर कदम रख दे उस पत्थर पर उनके कदमों के निशा बन जाए, वो जिस दरख्त को देख ले दरख्त उनके कदमों में सजदा करने पर मजबूर हो जाए, वो जिस पहाड़ी के पास से गुजर जाए पहाड़ मुस्तफा पर दुरूद सलाम भेजने लगे। ये सरकार की शान है, वो जिस कंकर के पास से गुजर जाए मुट्ठी में बंद कंकर भी मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगे, वो जिस जंगल से गुजर जाए जंगल में जाल के अंदर फंसी हुई हिरनी को आजादी अता करते गुजर जाए, ये मुस्तफा की शान है। उनके कदमों से जो लग जाए उसकी तकदीर संवर जाए, उनकी सोहबत में जो बैठ जाए उसका मुकद्दर जगमगा जाए, जो ईमान की हालत में उनका चेहरा देख ले वो सहाबियत का मकाम पा जाए, जो उनके कुर्ब में बैठ जाए वो अशरे मुबशरा 10 सहाबी बन जाए, जिसे जन्नत की बशारत हो जाए, जो मुल्के फारस से बनकर सलमान बनकर आ जाए वो मुस्तफा का दीवाना बना दिया जाए, जो हजरत गुलाम
बिलाले हबशी बनकर आ जाए तो इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना दिया जाए। अरे शहजादपुर के गयूर मुसलमानों, सरकार जिस शहर में कदम रख दिए हैं आज भी वो शहर जगमगा रहा है। जिस दाई का दूध पी लिए हैं उस दाई की तकदीर आज भी जगमगा रही है। खुदा की कसम, शहजादपुर के इस जलसे में अंजुमन गुलामाने रसूल की कारकर्दगी में और साहिब सज्जादा की कारकर्दगी में, आली जनाब मोहम्मद हनीफ की कारकर्दगी में, इस जलसे में मदीने के ताजदार अगर जलवा कर हो जाए तो हमारी तकदीर संवर जाए, हमारा मुकद्दर संवर जाए। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब किबला, अंजुमन खादिमाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।